अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मरियम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड हेल्थ। सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि हाउ हेल्थ इश्यूज़ प्रोवोक नेगेटिव थॉट्स, कि किस तरीके से जो है वो हेल्थ इश्यूज़, सेहत के मसाइल जो हैं वो इंसान को मनफी जो है वो ख़यालात की तरफ ले जाते हैं। बचपन में शुरू से जब हम लोग, जैसे हम स्टूडेंट लाइफ हमारी होती है, तो हम शुरू से जब हमें एक टॉपिक मिलता है, अक्सर तकरीबन सब बच्चों ने किया होगा, बड़ों ने भी किया होगा, कि हाउ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इन आवर डेली रूटीन, या एक्सरसाइज की जो है वो इम्पोर्टेंस के ऊपर जब भी हमने कोई ऐसे वगैरह लिखा है तो उसमें एक अंग्रेज़ी जो है वो एक जुमला है, कोटेशन है, जिसको हमेशा हमने कोट किया है, हमेशा अपने ऐसे में, जो कि हेल्थ रिलेटेड होता है, जो कि एक्सरसाइज से रिलेट करता है, कि अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। अब हेल्दी बॉडी का हमेशा हेल्दी माइंड हमने पढ़ा तो है, लेकिन अब हमें इस चीज़ के बारे में प्रॉपर पता नहीं है कि किस तरीके से एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग जो है वो कैसे हो सकता है। तो जी, आज का मेरा यही टॉपिक है कि अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है, अगर हमारी सेहत के कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो हमें नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाते हैं। और नेगेटिव थॉट्स जब इंसान के अंदर पैदा होते हैं, जब इंसान मनफी सोचना शुरू कर देता है, तो फिर वो उसको बदगुमानी की तरफ ले जाते हैं, लोगों से बदगुमान हो जाता है, अपने आप से बदगुमान हो जाता है। तो जिस तरीके से अगर हम बदगुमानी की बात करें, जो कि हमें नेगेटिव थॉट्स ही बदगुमानी की तरफ लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुमान की तरफ लेके जाते हैं, ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाते हैं, तो कुरान पाक में इसका हमें वाज़ेह सबूत मिलता है कि किस तरीके से, कितने खूबसूरत अंदाज में हमें ओवर थिंकिंग से, हमें नेगेटिव थाट से किस खूबसूरत अंदाज में जो है वो मना किया गया है। इस सिलसिले में सूरह हुजरात की आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालो, बेशक बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, कि बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, और एक दूसरे की टो में ना लगे रहो, और एक दूसरे की जो है वो ग़ीबत ना करो। अब स्टेप बाय स्टेप कितने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने हमें नेगेटिव थॉट्स के बारे में बताया है, कि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो क्या करती है, इंसान को ओवर थिंकिंग पे मजबूर कर देती है, इंसान को बदगुमानियों पे मजबूर कर देती है। हम अपने बारे में बदगुमान हो जाते हैं, दूसरों के बारे में बदगुमान हो जाते हैं, और जब हम बदगुमान होते हैं तो फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि हम टो में लग जाते हैं। जब हम किसी इंसान को अच्छा नहीं समझ रहे, उसके बारे में हमारे नेगेटिव थाट्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको उसकी टो में लग जाते हैं, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बुराइयाँ, उनको हम जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमें पता चल जाए। और जैसे ही हम उसकी टो लगा लेते हैं, जबकि कुरान पाक ने हुस्न, ये गुमान, बदगुमानियों के बाद हमें टो लगाने से मना किया एक दूसरे की, तो हम वही काम कर लेते हैं। और जब हम टो लगा लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, गीबत करते हैं, हम दूसरों को उसके बारे में बताते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हमें जैसे ही एक दूसरे की टो लगाने से, एक दूसरे की जासूसी करने से मना किया है, उसी के साथ बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें इस बात से भी मना किया है कि हम एक दूसरे की गीबत भी ना करें। तो अब आपने इस स्टेप को, आई होप कि मैं अच्छे तरीके से समझा पाई हूँ कि किस तरीके से जो है वो अल्लाह ताला ने हमें इन चीज़ों के बारे में बताया है, कि बहुत ज़्यादा गुमान करोगे तो बेशक बाज़ गुमान उनमें से गुनाह होंगे, तुम गलत सोच रहे होगे, तुम्हारी सोच गलत होगी उनको लेके। और जब तुम बहुत ज़्यादा गुमान करने लगोगे, बदगुमानियाँ शुरू कर दोगे, तो तुम एक दूसरे की जो है वो टो में भी लग जाओगे उसके बाद में, और उसके बाद तुम एक दूसरे की गीबत करोगे, और गीबत को तो वैसे ही हराम कहा गया है। तो यहाँ पे बचने का ज़रिया क्या है, कि हम अपनी सेहत पे गौर करें। हमारी सेहत अच्छी अगर नहीं है ना, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हम लोग इतना ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बाज़ औक़ात खा लेता है बंदा बहुत ज़्यादा, और जब बहुत ज़्यादा खा लेता है तो इवन कि रात को अगर आपका पेट फुल है और आपने जो है वो अनहेल्दी फूड खाया है, दिन भर खाते रहे हैं, और रात को भी आपने सोने से पहले कोई इतना वो ख़ास टाइमिंग नहीं दी अपने स्टमक को कि वो उसको जो है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सके, तो क्या होता है कि हमें उस रात ख्वाब भी बहुत अजीबो-गरीब आते हैं। तो फिर वो जो अजीबो-गरीब ख्वाब जो होते हैं, वो हमें और परेशान कर देते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं मैंने ख्वाब में ऐसा क्यों देखा, पता नहीं मुझे ख्वाब में इस तरह की बात क्यों नज़र आई। तो बेसिकली वो हमारी ओवर ईटिंग का नतीजा होता है, हमारी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल का नतीजा होता है, कि जब हम लोग जो है वो उसको नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे मैं इस बात को भी क्लियर कर दूँ कि मेरा इस सारी बात से मुराद ये नहीं है कि बीमारी जो है वो, सेहत की बीमारी जो है वो हमेशा हमें नेगेटिव थॉट्स की तरफ ही लेके जाती है। एक बीमारी होती है जो इंसान पे अल्लाह की तरफ से आती है, जिसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता, और बेशक इंसान को उस बीमारी को अल्लाह की रहमत समझ के कबूल करना चाहिए। लेकिन एक बीमारी वो है कि जिसको हम खुद अपने ऊपर हावी कर लेते हैं।
مثال کے طور پہ ہم جب زیادہ کھائیں گے، ہم اچھا نہیں کھائیں گے، انہیلدی فوڈ کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا اسٹمک خراب ہو جائے گا. اسٹمک خراب ہوگا تو آبویسلی پھر ہمارے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرابلم نکل ہی آئی ہے. اور جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ چینل خاص طور پہ میرا لیڈیز کے لیے ہے کہ جو اپنی ہیلتھ کے بارے میں بالکل بھی کانشیس نہیں ہے. ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے جب آپ انہیلدی فوڈ کھاتی ہیں تو میلز کی نسبت، مردوں کی نسبت کس طریقے سے یہ آپ کی صحت کو خراب کر دیتا ہے، یہ آپ کے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اگر لیڈیز کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جائیں تو ان کا پورا باڈی جو ہے وہ ان کی پوری باڈی کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اس لیے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو جو ہے وہ ہیلدی بنائیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں تاکہ آپ انہی چیزوں سے بچ سکیں. کیونکہ زیادہ تر جو ہیں وہ خواتین ہی اس بات کی مرتکب ہوتی ہیں کہ وہ غیبت کرتی ہیں ایک دوسرے کی. تو وہ بعض اوقات وہ ایسا کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی، لیکن کیونکہ ان کا لائف سٹائل اس طریقے کا ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے وہ اوور ایٹنگ کے بعد یا انہیلدی ڈائٹ کے بعد وہ کس طریقے سے اوور تھنکنگ کی طرف چلی گئیں، اور وہ اوور تھنکنگ ان کو کیسے نیگیٹو تھاٹس کی طرف لے گئی، اور کیسے وہ نیگیٹو تھاٹس نے ان کے اندر جو ہے وہ مزید اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ پیدا کر دی جو کہ انسان میں نہیں ہونی چاہیے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کے اس ٹاپک سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.